एक दिन बहुत तेज तूफान आ रहा था, इसलिए एक दुष्ट गिलहरी ने एक चिड़िया के घोंसले से 2 अंडे लात मार के बाहर फेंक दिया। अंडे आपस में टकराने की वजह से एक अंडा समय से पहले ही टूट गया। उसके बाद अंडे के अंदर बैठा छोटा उल्लू उत्सुकता से बाहर की दुनिया देख रहा था। जैसे ही उल्लू की बच्चे ने अपने अंडे से बाहर देखा, उसे सबसे पहले गिलहरी ही दिखाई दी। गिलहरी को देखकर उल्लू के बच्चे ने समझा कि वही उसकी माँ है। उसके बाद छोटा उल्लू रेंगते हुए ऊपर चढ़ा और बार बार माँ माँ कहने लगा। उल्लू की बच्चे की माँ कहने पर गिलहरी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और सिर हिलाकर इनकार किया, मगर उल्लू समझ नहीं पाया। जब उल्लू की बच्चे गिलहरी को गले लगाना चाहता था, गिलहरी उस जगह से भाग गई। गिलहरी जाने के बाद उल्लू बहुत ज्यादा उदास हुआ और देखा उसके पास एक और अंडा भी है, जिसमें उसका छोटा भाई है। अचानक तूफान के कारण पास खड़ा विशाल झूला गिरा और पेड़ के 2 हिस्से हो गए जिस पर वे रहते थे, इसलिए दोनों उल्लू मजबूरी में वहाँ से निकल पड़े। छोटा उल्लू बहुत ज्यादा होशियार है, वह हर चीज को ध्यान से देखता, यहाँ तक कि एक पत्ते से टपकती पानी की बूंद को भी। छोटा उल्लू आवाज लगाता और उसका भाई मुड़कर देखता। इस तरह दोनों ने अपनी माँ को ढूंढने की यात्रा शुरू की। जब भी ये दोनों चलते हुए किसी जानवर को उसके बच्चों के साथ देखते, ये दोनों दौड़ पड़ते, उम्मीद करते कि शायद वही उनकी माँ है, लेकिन कोई भी इन दोनों को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद ये दोनों चलते हुए जब जंगली सुअरों के पास पहुंचे तो इन्हें लगा कि शायद वही इनका माँ है, लेकिन उसकी नुकीली चोंच देखकर इन्हें बाहर निकाल दिया गया। उल्लू की ऐसी हालत देखकर भाई छिलके के अंदर से ही उसे सांत्वना देने लगा, पर खोज जारी रहा। उसी दौरान एक समय उसका भाई कहीं गुम हो गया। भाई को खोने के बाद उल्लू अकेला पड़ गया। वापस से चलते हुए जब वह आगे बढ़ा तो उसे एक गड्ढा दिखाई दिया जो अंडों से भरा हुआ था। वहाँ के हर अंडे एक जैसे दिख रहे थे। उल्लू इतने सारे अंडों में अपने भाई को पहचान नहीं पा रहा था। उसके बाद उल्लू ने एक एक करके सारे अंडों का परीक्षा किया और फिर एक आवाज पहचान में आया। उसके बाद उल्लू ने खुशी से उस अंडे को बाहर ले आया, मगर जैसे ही अपने भाई को बुलाया, उल्लू के भाई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद उल्लू जब उस अंडे को अपने साथ ले जा रहा था, तभी वह एक विशाल मगरमच्छ से टकरा गया। मगरमच्छ को देखकर उल्लू ने सोचा शायद वही उसकी माँ है, इसलिए उल्लू मगरमच्छ के पेट के नीचे चला गया और खेलने लगा। मगर मगरमच्छ ने अंडे को देखते ही उसे खाना चाहा। तभी उल्लू ने अपने भाई को उसके जबड़े से निकाल लिया और बड़े तेजी से भागने लगा। मगरमच्छ अपने खाने को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मगरमच्छ पीछा करता रहा जब तक कि वह पेड़ की जड़ में फंस नहीं गया। उसके बाद दोनों भाई भागते हुए पानी तक पहुंच गए। बड़ा उल्लू तैर नहीं सकता था, मगर छोटा भाई तैर सकता था, इसलिए छोटा भाई बड़े भाई को पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। तैरते हुए अचानक इन दोनों को एक सील मछली दिखाई दी। उसके बाद उल्लू जैसे तैसे मेहनत करके अपने भाई को उस मछली के पेट के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन उल्लू का भाई अचानक से गिरने लगा। मगर इनकी किस्मत अच्छा होने की वजह से मछली ने उस अंडे को पकड़ लिया। तभी अंडे का खोल फटा और उस अंडे के अंदर से एक छोटा मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ की बच्चे को देखकर उल्लू को एहसास हुआ कि उसने गलत अंडा उठा लिया था। ये अंडा उस बड़े मगरमच्छ का ही था, इसीलिए वह उनका पीछा कर रहा था। उसके बाद छोटा मगरमच्छ अपनी माँ के पास चला गया। उसके बाद उल्लू ने वापस से उस अंडे के अंदर देखा, इसी आशा में कि शायद उस अंडे के अंदर उसका भाई भी है। हालांकि अंडे के अंदर और कुछ भी नहीं था, भाई नहीं था, इसलिए उल्लू गुस्से में आकर बहुत जोर से चिल्लाया। उसके बाद मछली ने उल्लू को वापस उसी जगह पर जाकर अपने भाई को ढूंढने कहा। सील को छोड़कर उल्लू जब अपने भाई को ढूंढ रहा था, तभी जुगनू और अन्य जीवों ने रास्ता दिखाया। उसके बाद उल्लू एक बार फिर उसी गड्ढे तक पहुंचा और फिर जुगनुओं की रोशनी से अंडों के अंदर झांककर उसने अपने भाई को सोते हुए देखा। उसके बाद उल्लू ने अपने भाई को पुकारा और भाई ने जवाब दिया। बहुत समय से खोया हुआ भाई को पाकर उल्लू बहुत ज्यादा खुश हुआ और खुशी से झूम उठा। उसके बाद उल्लू अपने भाई को साथ ले जाकर एक नया घोंसला ढूंढा जहाँ से आसमान साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद उल्लू अपने भाई के ऊपर चढ़ के बड़े प्यार के साथ अपने भाई को सुला दिया।